इरविन के बुलावे पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और असफल हो गया। तो इरविन ने सोचा कि गांधी जी तो जेल में हैं, क्योंकि नमक सत्याग्रह जब चल रहा था और गांधी जी दांडी से जैसे ही दक्षिण की तरफ चले तो मई महीना में 4-5 तारीख के आसपास उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी उस समय जेल में थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं पहुंच पाए थे और शरीर नहीं थे गांधी जी, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। लॉर्ड इरविन को लगा कि गांधी जी के अभाव में हम जितनी भी बार भारतीयों को बुलाएंगे समझौता करने के लिए वो सफल नहीं हो पाएगा। तो तुरंत उसने गांधी जी को रिहा कर दिया और गांधी जी को ही नहीं, कांग्रेस के और देश के लगभग 5000 लोगों सत्याग्रहियों को उसने जेल से बाहर कर दिया और कहा कि आइए और गोलमेज सम्मेलन को सफल कीजिए, आइए गोलमेज सम्मेलन में बैठकर हम लोग बात करते हैं एक टेबल पर। अरे अलग अलग रहने से, झगड़ा करने से तो कुछ होगा नहीं। आप उन्हें दो, हमको गरियाइए, विरोध कीजिए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कीजिए, हम आपको गांधी जी को पकड़कर जेल में डालते रहे तो इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। इसलिए आइए आप सब लोग बैठिए और बैठकर विचार कीजिए, नहीं होगा तो नहीं होगा, मान लीजिएगा तो हो जाएगा। तो गांधी जी भी पहुंचे अगली बार में, गांधी जी भी पहुंचे, देशी रियासतों के जितने जो राजा लोग थे, छोटे छोटे राज्यों के, वो सब पहुंचे। ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश राजनीतिक दल थे उनके सदस्य पहुंचे, कांग्रेस के प्रतिनिधि पहुंचे, भीमराव अंबेडकर पहुंचे, मोहम्मद अली जिन्ना पहुंचे और भी कुछ लोग गण्यमान्य व्यक्ति पहुंचे और वहां पर फिर लॉर्ड इरविन की अध्यक्षता में राउंड टेबल मीटिंग शुरू हो गया, यानी गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया। गोलमेज सम्मेलन में सब लोगों को कहा गया कि भाई गांधी जी जो बात रख रहे हैं तो पहले गांधी जी रखे, बुजुर्ग थे गांधी जी। गांधी जी कहे कि पूरे देश में समूची जनता का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी करती है, इसलिए कांग्रेस जो कह रही है उसकी बात को आप सब लोग मान लीजिए। गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया, तुरंत 20 पढ़ते थे उन पर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हजूर बात तो आपकी मान लेंगे, लेकिन जहां पर दलितों की बात आएगी, कमजोर वर्गों की बात आएगी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बात आएगी, मैं वहां आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे अलग से लड़ने के लिए क्या चाहिए, विधानसभा चाहिए, मेरे प्रतिनिधि अलग से होंगे। मैं ठंडे की रात में एक कंबल ओढ़ कर नहीं, एक चादर ओढ़ कर नहीं, एक फटा हुआ कपड़ा पहनकर जिया हूं। मुझे स्कूल से बाहर फेंक दिया जाता था, मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता था, मुझे गांव के कुआं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था, हम पोखरा में पानी पीकर जिए हैं, हम बिना चप्पल के चले हैं हजूर। तो हम न जानते हैं कि इनकी गरीबी क्या है, हम न जानते हैं कि इनकी स्थिति क्या है कि आप जानते हैं। एक बड़े घर में जन्म लेने वाले गरीब की स्थिति जानेंगे क्या? कभी नहीं। इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं समझूंगा और इनको अलग से प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, प्रांतीय असेंबली में देना पड़ेगा या फिर केंद्रीय असेंबली में अलग से प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। इसकी बात अम्बेडकर करते थे और गांधी जी कहते थे कि नहीं, इसकी बात हम नहीं मानेंगे। उधर जिन्ना साहब थे, वो कहते थे कि हम मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुस्लिमों की जो समस्याएं हैं उसको हम रखेंगे और आपको हमारी भी बात माननी पड़ेगी और मुस्लिमों के लिए भी अलग से प्रांतीय असेंबली में और केंद्रीय असेंबली में अलग जगह देना पड़ेगा। मतलब साफ बात थी कि हमको आरक्षण देना पड़ेगा, आरक्षण हमारा सीट दीजिएगा, हम अपनी बात को रखेंगे, हम भी जीत कर जाएंगे उस सीट से। कोई भी जीतेगा तो मुस्लिम न जीतेगा, उधर कोई भी जीतेगा तो हरिजन न जीतेगा, तो वो अपनी बात को रखेगा चाहे कौन जीते, तब ना जीतेगा जी। न तो अगर जनरल सीट रख दीजिएगा तो उतना ना रुपया होगा लड़ने के लिए, न हम लड़ पाएंगे ना अपना वहां पर समस्या रख पाएंगे। इसलिए ये लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे। रजवाड़े के लोग क्या थे, देशी रियासतों के राजा कहते थे कि सुनिए गांधी जी, आप तो पूरे भारत में कांग्रेस लोगों का ना प्रतिनिधित्व करती है और राज्य हमर है, हमारा राज्य को कहिएगा कि मिला दिया जाए भारत संघ में, हम काहे मिलाने जाएंगे? संपत्ति मेरी है कि आपका? किसकी संपत्ति है? राज्य तो मेरा है ना, सारा जमीन जायदाद बहुत सारा चीज मेरा है ना। हम चाहेंगे तब ना मिलेगा, हम ना चाहेंगे तब जबरदस्ती हम ना मिलेंगे। वो भी गांधी जी का विरोध करना शुरू किया। सारे लोग वहां जो बैठे हुए थे एक न एक बात पर गांधी जी को काट दिया करते थे, गांधी जी का विरोध कर दिया करते थे। और अंग्रेजों का कहना था, यानी लॉर्ड इरविन का कहना था कि हम गांधी जी के साथ समझौता करते हैं, क्योंकि गांधी जी ही बार बार आंदोलन कर देते थे। राजा रजौड़ा करता था कोनो? नहीं करा था। भीमराव अम्बेडकर करते थे, जिन्ना साहब करते थे नहीं, तो पूछ रहा था कि आंदोलन हर बार गांधी जी करते हैं, अब पूरे देश की जनता इन्हीं का साथ देती है। तो गांधी जी को कहा कि हजूर सुनिए, हम जो है मेरे साथ कुछ समझौता कीजिए, हम नमक पर से टैक्स वापस लेते हैं
और आपके जितने भी सत्याग्रही जेल में बंद हैं सबको हम बाहर निकाल देते हैं। और आप ये जो आंदोलन है दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह जो आप शुरू कर चुके हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह तो खत्म था, नमक तो बन ही गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो पूरे देश में आप शुरुआत किए हैं, आप इस आंदोलन को वापस ले लीजिए। गांधी जी ने कुछ बातों पर सोच समझ के और फिर क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिया और कहा कि ठीक है हम आंदोलन वापस लेते हैं। बदले में अंग्रेजी सरकार ने 50 से 60 हजार जो भारतीय सत्याग्रही जेलों में बंद थे उनको छोड़ दिया। जो लोगों को काला पानी की सजा मिली हुई थी उनको रिहा कर दिया। तो इस तरह से गांधी जी ने उस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गोलमेज सम्मेलन के। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी सफल नहीं हुआ। गांधी जी ने अपना आंदोलन तो वापस ले लिया, लेकिन राजा रजवाड़ा के लोग तैयार नहीं थे देने के लिए अपन राज्य को। भीमराव अम्बेडकर बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारी बात सुनी जाए। जिन्ना अपनी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी कहते थे कि आप हमारी बात को सुनिए। तो आंदोलन सफल होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया।